दीदी, मैं मायके जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। ठीक है बेटा, तुझे जाना है तो तू जा सकती है, लेकिन बेटा शाम के खाने की तैयारी होने से पहले आ जाना। आप चिंता मत कीजिए मम्मी की, मैं शाम तक आ जाऊंगी। और अगर आपको कुछ काम पड़े तो आप नीता भाभी को बता देना, वो कर देगी आपका सारा काम। ठीक है बेटा। अरे संगीता, कैसी है तेरी बहू? उसने ये भी नहीं देखा कि मेरी बुआ सास बैठी है। कम से कम बुआ के पैरों को हाथ लगा लूं, आशीर्वाद ले लूं, या कम से कम बुआ जी को ही बोल दूं कि बुआ जी मैं अब अपने मायके जा रही हूँ। अरे दीदी, बस अब आपको मैं क्या ही बताऊं, मेरे घर की कहानी तो बस मैं ही जानती हूँ। बस मुझे ही पता है कि मैं अपने घर को कैसे चला रही हूँ, मैं तो किसी को कह भी नहीं सकती। तेरा ठीक है संगीता, तेरे घर की बहुएं जब इनका मन करता है मायके आती है, और जब इनके मन करता है ससुराल आती है। ना तो तू इन्हें रोकती है ना टोकती है, बस हाँ में सर हिला देती है। तुझे तो इस घर का चौकीदार बना दिया है इन दोनों बहुओं ने। क्या बताऊं दीजिए आपको, आजकल की बहुओं को कुछ कहने का भी धर्म नहीं है। हम इन्हें कहते एक हैं और इन्हें सुनता 11 है। फिर वही कहते हैं कि बहुओं को कुछ कह दो तो एक की दो मिलाकर अपने पति को कहती है, और फिर इनके पति मुंह उठाकर हमसे बहस करने चले आते हैं। घर में कलह होने से तो अच्छा ही है ना दीदी, कि जैसा इनका मन है वैसा करती रहें। लेकिन संगीता, ये सब कब तक चलता रहेगा? ये रीत तो मैंने तेरे ही घर पर देखी है कि दोनों बहुएं एक साथ कभी मायके में रह ही नहीं सकती। अगर सुबह बड़ी मायके जाएगी तो छोटे वाली शाम को मायके जाकर ही रहती है। ये तो इन दोनों बहुओं ने नियम बना लिया है कि एक समय पर एक ही बहू घर में रहती है, और ना ही इनके मायके वाले इन्हें कुछ कहते हैं। जी, मैं क्या कह सकती हूँ, बस देखते हैं कि ये सब कितने दिन और चलने वाला है। देख संगीता, मैं तेरी ननंद हूँ, मेरा भी इस घर में उतना ही हक है जितना तेरा है, इसीलिए मैं तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। अपनी बहुओं की लगाम थोड़ा कस ले, नहीं तो आने वाले समय में बहुत पछताना पड़ेगा तुझे। जी, अभी तो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। ठीक है संगीता, मैं चलती हूँ, कुछ दिन बाद फिर आऊंगी तेरे पास। हो सकता है शायद जब मैं दोबारा तुझसे मिलने आऊँ तो तेरे घर के थोड़े हालात सुधर जाएं। ठीक है जी, शायद हो सकता है उस समय तक मेरे घर में वाकई में सुधार हो जाए। अरे बहू, अरे ओ नीता बहू, जरा एक कप चाय तो ले आ बेटा। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय, कुछ और काम हो तो बता देना मुझे। बहू, तूने शाम के खाने की तैयारी कर ली है क्या? मम्मी जी, शाम का खाना तो शालू भाभी जी बनाती है, वो मुझे बोल कर गई थी कि मैं खाने के समय से पहले आ जाऊंगी। लेकिन अगर आपको उसके अलावा कोई काम हो तो मुझे बस एक आवाज लगा लेना, मैं अपने कमरे में ही हूँ। कैसी हो मम्मी तुम? अरे बेटा मैं तो ठीक हूँ, तू सुना अपनी? अरे मम्मी क्या बताऊँ, आपकी याद आ रही थी तो सोचा आपसे मिलने चली आऊँ। अरे बेटा वैसे तो तूने ठीक किया कि तुम मुझसे मिलने चली आई, लेकिन बेटा ऐसे रोज रोज तेरा यहाँ आना ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है मम्मी? क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि आपकी बेटी आपसे मिलने आई है? अरे बेटा वो बात नहीं है, देख अब तेरी शादी हो गई है और तू किसी के घर की बहू है, ऐसे में रोज रोज ससुराल छोड़कर मायके आना अच्छा नहीं होता, वरना तेरे ससुराल वाले ही बोलेंगे कि अगर तुम्हें अपनी बेटी से इतना ही प्यार है तो अपनी बेटी को मायके में ही रख लो। अरे नहीं मम्मी, वो ऐसा कुछ नहीं बोलेगी, बल्कि वो तो मुझे खुद कहती है कि अपने मायके हो आया कर शाम को, उन्हें भी अच्छा लगेगा। अरे भाभी आप कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस किचन में थोड़ा काम है, अभी आती हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो बताओ। अरे भाभी चाहिए तो कुछ नहीं था, बस मैं तो ये सोच रही थी कि मैं मम्मी के साथ एक बार मार्केट हो आती हूँ। वो क्या है ना कि मुझे यहाँ के पर्दे चेंज कराने हैं। लेकिन दीदी पर्दे क्यों चेंज कराने हैं? यहाँ के पर्दे तो ठीक हैं। हाँ बेटा यहाँ के सब पर्दे तो ठीक है, तेरी भाभी अभी पिछले महीने ही तो लेकर आई है। क्या मम्मी आप भी, आपको ये इतने हल्के रंग के पर्दे अच्छे लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई हॉस्पिटल में आ गए हो। दीदी ये आप कैसी बातें कर रही हो? अगर आपको डार्क कलर के पर्दे लेने हैं तो आप अपने ससुराल के लिए लेकर जाइए यहाँ से, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन दीदी आप यहाँ के पर्दे क्यों चेंज करना चाहती हो? यहाँ के पर्दे मैं लेकर आई हूँ, मुझे लाइट कलर पसंद है इसीलिए। देखो भाभी, अगर आपको लाइट कलर के पर्दे पसंद है तो आप हर चीज लाइट कलर की अपने कमरे में लगवाइए, लेकिन भाभी घर में तो ऐसी चीजें ही लगवाइए ना जिससे घर सुंदर लगे, खिला खिला लगे। क्या शालू बेटा नाराज कर दिया तूने अपनी भाभी को? अरे मम्मी तो क्या हुआ,
वैसे भी घर में वही चीज़ होनी चाहिए जो घर वालों को शोभा देती है। मम्मी, आप मेरा एक काम कर देना, भाभी को बोल देना कि शाम को जो खाना बनाए ना तो थोड़ा ज़्यादा बना देना। वो क्या है ना, जब मैं शाम को ससुराल वापस जाऊंगी तो लेट हो जाऊंगी और फिर मुझसे खाना नहीं बनेगा, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं घर जाकर सबके लिए खाना बनाऊं। तो जो भाभी यहाँ से मुझे पैक करके देगी वही खाना मैं अपने ससुराल वालों को गर्म करके खिला दूंगी। ठीक है बेटा, वैसे ये सब अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन तेरी खुशी के लिए मैं बोल दूंगी तेरी भाभी को कि वो तेरे लिए खाना पैक करा दे। शालू बहू, अरे जरा खाना बन गया हो तो बेटा खाना लगा दो। मम्मी जी, वो क्या है ना, दीदी अभी तक अपने मायके से आई नहीं है। मायके से नहीं आई है तो क्या इसका मतलब अब खाना नहीं बनेगा? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, खाना तो मैंने बना दिया है। वो क्या है ना, दीदी का भी मैं कब तक वेट करती, इसीलिए मैंने खाने की तैयारी कर दी थी। ठीक है बेटा, मैं खाना लगा लेती हूँ मम्मी जी, आप थोड़ी देर में आ जाना। बहुत हो गया इसका ड्रामा, ससुराल पास में है तो इसका मतलब ये हर रोज मायके जाएगी। अरे भाग्यवान, क्या हो गया? क्यों मुंह फुलाकर बैठी हो शाम के समय? क्या बताऊँ मैं आपको, सब कुछ तो पता है। ये छोटी बहू का ड्रामा खत्म ही नहीं होता, हर रोज मायके जाकर बैठ जाती है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इतने पास में अपने बेटे की शादी मत करो, लेकिन तुम्हें ही पड़ी थी। नहीं, बहू पास की है, पास की है। अब लो तुम भी मजे, अब भुगतो सजा पास की बहू लेकर आने का। अरे तो मुझे क्या पता था कि पास की बहू लेकर आऊंगी तो बहू हर रोज ही मायके चली जाएगी। लेकिन अब बहुत हुआ, अब तो मैं इसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। इसने इस घर को धर्मशाला समझ रखा है क्या? जब इसका मन करता है तब आती है, जब इसका मन करता है मुंह उठाकर चली जाती है। पता नहीं इसके मायके वाले भी कैसे हैं। अभी फोन लगाकर पूछती हूँ उससे, अगर उसकी माँ का मन नहीं भरा हो तो अपनी बेटी को मायके नहीं रख ले। हेलो समधन जी, कैसी हो आप? अरे समधन जी, मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए कैसी हो? आज कैसे फोन कर लिया आपने? अरे क्या करूँ, मजबूर हो गई थी फोन करने के लिए। आप जरा मुझे एक बात बताइए, आपके घर में ऐसा कौन सा काम अधूरा रह गया है जिसे पूरा करने के लिए शालू रोज रोज मायके आती है? बहन जी, अगर कोई काम अधूरा रह गया हो तो आप उसे 2-4 दिन या 2-4 महीने वहीं पर रख लीजिए। जब उसका काम खत्म हो जाए तो भेज देना वापस ससुराल में। अरे बहन जी, ये क्या कह रही हैं आप? अरे हम तो खुद परेशान हैं उसके रोज रोज यहाँ आने से, लेकिन मैं कर ही क्या सकती हूँ? वो तो खुद मुझे ये कहती है कि मेरी सास ने बोला है मुझे कि तू अपने मायके हो आया कर। वाह रे मेरी मैया, अब तुम्हारी बेटी झूठ भी बोलने लगी क्या? इसका मतलब आपने उसे ये सब नहीं कहा था? वो ये सब बातें अपनी तरफ से ही बना रही थी। देखिए बहन जी, ये हम दोनों के घर परिवार का मामला है। खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी बहू अपने मायके रोज रोज जाने लगे तो आपको कैसा लगेगा? बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे शालू को कैसे ठीक करना है मुझे ये अच्छी तरह से आता है। अब आप चिंता मत कीजिए, अब बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि आप चाहती हैं। अब मेरी बेटी रोज रोज अपने मायके कभी नहीं आएगी। देखते हैं बहन जी, ये सब हम दोनों की गृहस्थी ही है और हमें ही बसानी है। समझी का मतलब रिश्तेदार होता है, वो रिश्तेदार जो एकदम खास होते हैं। देखिए बहन जी, अगर मैं आपकी बेटी को कुछ कहूँगी तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। वो आपकी बेटी है, आप उसकी माँ हो, आप उसे अपने तरीके से समझा देना। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब आप देखते जाइए मैं अपनी बेटी को कैसे लाइन पर लेकर आती हूँ। अरे मम्मी, तुम यहाँ भाभी के कमरे में क्या कर रही हो? अरे बेटा कुछ नहीं, बस कमरे की थोड़ी साफ सफाई कर रही थी। कमरे की साफ सफाई कर रही थी? लेकिन आप क्यों भाभी के कमरे की साफ सफाई कर रही थी? भाभी कहाँ गई? अरे बेटा वो क्या है ना, तेरी भाभी 10-15 दिनों के लिए अपने मायके चली गई है। 10-15 दिनों के लिए मायके? मम्मी, आपने भाभी को इतने दिनों के लिए मायके कैसे जाने दिया? अरे बेटा, उसे मायके गए हुए बहुत दिन हो गए थे, और वैसे भी उसने बोला कि शालू दीदी तो रोज आ जाती है अपने मायके, तो मैं क्यों ना अपने मायके होकर आ जाती हूँ। मेरी भी हिम्मत नहीं हुई उसे मना करने की। मम्मी, आपने अपनी बहू का बहुत सर पर चढ़ा रखा है। इतने दिनों के लिए भला कोई अपनी बहू को मायके भेजता है क्या? अरे बेटा, बस क्या कर सकते हैं, आजकल की बहुएं अपनी मर्जी से चलती हैं, कहाँ सास से पूछती हैं। मम्मी, आप मुझ पर बात तो नहीं मार रही हो? नहीं बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं कह रही। अच्छा मम्मी, मुझे ना बहुत भूख लगी है, बताओ खाने में क्या बनाया था आज? बेटा, आज तेरी भाभी खाने में कुछ नहीं बना कर गई है। मम्मी, आपको और भाभी को पता है ना कि मैं घर से नाश्ता नहीं करके आती, फिर भी आपने खाना नहीं बनाया। अरे बेटा, तेरी भाभी को जाने की जल्दी थी तो उसने मुझे बोल दिया था कि जब शाम को दीदी आए तो उनसे खाना बनवा लेना। मैंने भी बोल दिया कि ठीक है, मेरे पास मेरी बेटी है ना, वो बनाकर खिला देगी मुझे खाना। बिल्कुल ठीक किया मम्मी आपने, मैं हूँ ना आपके पास,
हाँ तो ठीक है बेटा, तू एक काम कर, जा जाकर किचन में सब्जी, रायता और पूरी बना दे। आज मेरा पूरी खाने का मन कर रहा है। और हाँ बेटा, एक काम और कर देना, शाम को जाते जाते सूखी सब्जी बना कर रख जाना। वो क्या है ना, मेरे से सुबह सुबह ज्यादा काम तो होगा नहीं, तू सब्जी बनाकर चली जाएगी तो मैं रोटियां बना लूंगी अपने लिए सुबह में। देखो मम्मी, इतना ज्यादा काम मुझसे नहीं होता। आप एक काम करो, आप अपनी बहू को ही बुला लो, मैं तो चली अपने ससुराल। हे भगवान, मैं तो काम से बचकर यहाँ आती थी, मम्मी ने तो उल्टा मुझे ही काम बता दिया। अब कभी रोजाना मायके नहीं आऊंगी, वरना भाभी ऐसे ही बहाने बनाती रहेगी और मुझे फिर यहाँ पर भी काम करना पड़ेगा। नहीं बाबा नहीं, मैं दो घरों का काम नहीं संभाल सकती। इससे तो अच्छा मेरा ससुराल भी है, मैं तो अपने ससुराल चली।